जानकर आश्चर्य होगा कि मित्रता पर, फ्रेंडशिप पर प्लेटो और अरस्तु दोनों ने लिखा, पूरा एक चैप्टर लिख डाला। जैसे आजकल जो सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट आती है तो लोग समझते हैं कि वो कोई नया शास्त्र रच रहे हैं। और ये भी कहा कि खून के रिश्ते की तुलना में दोस्ती का जो रिश्ता होता है उसके निस्वार्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपके साथ कोई पढ़ा है, सहपाठी है, आधा दोस्त रहा हो, और आज वो कहीं किसी जगह पर बहुत ऊंचे पद पर हो, तो फक्र आप भी महसूस करते हैं कि यार अपने साथ पढ़ा था अपना दोस्त। आपकी कुछ अपेक्षा नहीं है कि आपको फोन करके कहे कि यार तुमने जो है बहुत अच्छी भावना व्यक्त की, बहुत बहुत धन्यवाद, या अखबार में निकला था कि तुम बहुत अच्छा मेरे बारे में कह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं, निस्वार्थ चीज। कई बार देखिए जहां स्वार्थ आ जाता है वहां गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जितना अपेक्षाएं कम उतना ही आनंद ज्यादा। नो एक्सपेक्टेशन, इनफाइनाइट हैप्पीनेस। फ्यू एक्सपेक्टेशन, लेस हैप्पीनेस। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन, डीप सारो, गहन दुख, क्योंकि पूरा तो होगी नहीं। और ये किसका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, महात्मा बुद्ध ने बात कही, उसको बस आज की भाषा में बात कर रहा हूं कि दुख क्यों होता है। महात्मा बुद्ध से यही पूछा गया था ना कि महात्मा जी यही बता दो कि दुख क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो 12 चक्र हैं, दुख का कारण अविद्या है, तो ये है वो है ऐसा है। तो जब आप बौद्ध नीति शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि अविद्या, संकल्प, विज्ञान, ये सब आप पढ़ते हैं। उसमें आप ध्यान से देखें, एक पॉइंट पर वो पहुंच कर कहते हैं कि आसक्ति, एक्सपेक्टेशन, उससे क्या है, तृष्णा पैदा होती है। मैं सफर में जा रहा हूं, मेरे पास 10 बैग हैं, तो 10 आसक्तियां हैं। अब पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा, नहीं एक मेरा बैग लेकर भागने जाए। आसक्ति, तृष्णा, तृष्णा, नींद गायब, दुख। इसलिए इंडियन एथिक्स और इंडियन साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने जो बातें कही थी, इसको माइकल शूमाकर नाम के, माइकल शूमाकर वो स्पोर्ट्स वाले नहीं, दूसरे, उन्होंने किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उसमें उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने राइट इकोनॉमिक्स की बात की। जब आप महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ये सब जो ज्ञान संकल्प, तो उसमें आप पढ़ते हैं सम्यक आजीविका। अगर आपकी आजीविका सम्यक नहीं है तो आपको रियलाइजेशन सम्यक क्या है नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर आपको ये बातें भी क्या ध्यान में रखनी कि जो सद्गुण है वो सद्गुण क्या है, हम कई बार क्या है कि हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस को भी कम करने में मददगार। अब इन सब से कुल मिलाकर सद्गुणों का एक विकास आप समझ रहे होंगे।